गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जिसमें 2 अगस्त 94 का है। जब हम साधना के क्षेत्र में आते हैं तो मन स्थिति से ऊपर आज्ञा स्थिति है। जब इसके ऊपर बढ़ते हैं तब विवेक क्षेत्र आता है। यहीं पर छांटने की इच्छा होती है। मनस स्त्री के नाम पर या दोनों भावों के भीतर नाम पर शक्ति चढ़ाते हैं। जब यही ध्यान नेत्र को हटाकर केंद्र बिंदु मस्तिष्क के पीछे ले जाते हैं तो शून्य होता है। यह शून्य प्रथम पद का है। विचार से विचार को खाली करना है। यहाँ पर 3 तरह की स्थिति होती है। पहला, कलश कुलीस योग। इसमें मन चंचल न हो, प्राण चंचल न हो, वीर्य स्खलित न हो। इसमें मंत्र के द्वारा सारे चक्रों को प्रभावित करते हैं। सारे चक्रों में कमल खिल जाते हैं, इनसे प्रकाश निकलने लगता है। इस तरह मंत्र के द्वारा सारे चक्रों को हम जगाते हैं। तब यही शक्ति ऊपर मस्तक पर चढ़ती है। ऊपर कहीं कोई प्रकाश नहीं है। दूसरा, धार ऊपर की ओर। इसमें ध्यान अपने आप को ऊपर की तरफ लगाते हैं। तीसरी स्थिति मस्तक के बीचों बीच अंकित है। ज्ञान शक्ति काली तिल के अंदर होती है। अंदर से आंख उलटकर शक्ति को ऊपर चढ़ाते हैं। इसके ऊपर केंद्र बिंदु है, मन स्थिति है। इसी स्थान से मन को निरुपाय होने लगता है। प्राणायाम से प्राण ऊपर चढ़ने लेने से मन का दबाव कम हो जाता है। इसके बाद हम सब लोगों ने कीर्तन किया, गोविंद माधव हरि हरि बोल। पुनः गुरुदेव ने भक्त गदाधर की कथा कही। एक बार एक गीत निकला, श्याम मैं तेरे रंग रंगियो। यह गीत बहुत स्थानों पर लोगों ने गाया। उस समय चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी तथा उनके शिष्य जीव गोस्वामी वृंदावन में थे। उनके समय ही गदाधर भट्ट हुए। गदाधर बचपन में वृंदावन व मथुरा से दूर किसी स्थान पर पैदा हुए थे। वे गीत लिखकर अपने भाव में उसे गाते। वे अपने भाव में जो दृश्य को देखते उसी पर गीत लिखते। कभी मोर नाच रहा है, कभी कुछ दृश्य देखते। इस प्रकार अपने भाव में वे डूबे रहते। जहाँ रहते भगवान की कथा वो सुनाया करते थे। कथा सुनने बहुत से लोग आते। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके हृदय में इच्छा बनी थी कि जब धन कुछ एकत्र हो जाएगा तो वृंदावन में अवश्य जाऊंगा। इधर वृंदावन में विराजमान जीव गोस्वामी को गदाधर भट्ट के विषय में चर्चा सुनाई पड़ी। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को पत्र लिखकर गदाधर भट्ट को बुलावा लाने के लिए भेजा। प्रातः काल का समय था। गदाधर भट्ट दातुन कर रहे थे। उन्होंने देखा 2 सन्यासी उनकी ओर आ रहे हैं। पास आकर कहा, हम लोग गदाधर भट्ट से मिलने आए हैं। गदाधर भट्ट ने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? उन दोनों ने कहा, हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन का नाम सुनते ही गदाधर मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा, उन्हें कहा गया है कि आपके लिए पत्र आया है। पत्र का सुनते ही मूर्छा जगी। पत्र पढ़े जिसमें उन्हें वृंदावन का बुलावा था। लिखा था, कुछ दिन रहकर पुनः वापस चले जाना। पत्र पढ़कर सोचने लगे, गाने लगे और इसी भाव में उनके साथ वो चल पड़े।
घड़ा तो पहले से ही भरा था, उसमें अमृत की कुछ बूंदें और पड़ गई और वह रसमय हो गया। एक ज्ञान से भरा जीव गोस्वामी, दूसरा भक्ति से ओतप्रोत, दोनों ही भावुक हो उठे। अब गदाधर वही रहने लगे। बड़े ही भाव से रसमय कथा को वह सुनाते, गीत को लिखते, उसकी कथा को सुनने भीड़ एकत्र हो जाया करती। उनकी कथा में भगवान कृष्ण भी बालक के रूप में उपस्थित रहते। जब गदाधर कथा सुनाते, कोई प्रसंग यदि गलत रहता तो वे कथा के बीच में ही उन्हें टोक देते। इस प्रकार उनका बीच में टोका टोकी गदाधर भट्ट को अप्रिय लगने लगा। वे उससे कहते, तुम बीच में टोक कर कथा का रस मत बिगाड़ा करो, इसमें तुम मधुरता खो देते हो। गदाधर ने उसने कथा समाप्त होने के बाद एक दिन पूछा, तुम बार बार क्यों टोकते हो? बालक रूप में कृष्ण कहते हैं, जो कथा हुई ही नहीं उसे तुम क्यों कहते हो? गदाधर ने पूछा, तुम कैसे जानते हो? उसने कहा, पिता ने मुझे कथा बताई है। उन्होंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? उस बालक रूप कृष्ण ने कहा, नंद। पूछा, क्या करते हैं? कहा, दिन भर इसी कथा में तो लगे रहते हैं। गदाधर ने कहा, हमें मिलवाओ उनसे। जब काफी वार्तालाप हो गई तब गदाधर ने कहा, अच्छा, मैं अपनी कथा में वही कहूंगा जो किताब और शास्त्र में लिखा है। इस प्रकार जब भी वे कथा कहते, लाइन के बिगड़ते ही वह बालक रूप उपस्थित कृष्ण खड़े होकर के उसको सुधारने लगते। इस प्रकार गदाधर को ज्ञान भी नहीं होने पाया कि स्वयं नंदन नंद भगवान श्री कृष्ण उनकी कथा में विराजमान है और उनको सही दिशा दे रहे। गदाधर भट्ट की कथा सुनने एक जमींदार कल्याण सिंह राजपूत भी आया करते। ज्यों ज्यों वो कथा सुनते जा रहे थे, उनके अंदर वैराग्यता बढ़ती जा रही। वे सोचने लगे, धन से सुख नहीं, अब उसके घर वापस जाने की इच्छा भी नहीं, परंतु उनकी पत्नी सांसारिक वासनाओं से ओतप्रोत थी। वह चाहती थी कि पति भगवान की उन्मुख होता जाएगा। जब उन्होंने देखा पति पूर्ण रूप से वैरागी होता जा रहा है, तो सोचने लगी, जब तक यह पंडित रहेगा तब तक इनके ऊपर वैराग्य का भूत सवार रहेगा। इस पंडित को ही यहाँ से हटा दिया जाए। पंडित को यदि कलंकित कर दिया जाए तो इनका विचार बदल सकता है। उसने एक गर्भिणी स्त्री को पकड़ा और उसे प्रचुर मात्रा, गर्भिणी स्त्री माने प्रेग्नेंट लेडी, उसे प्रचुर मात्रा में धन देने के बाद कहा, मेरा एक काम कर दो, जब प्रवचन समाप्त हो जाए तो कहना, यह गर्भ आपका है, इसे अब तुम ही पूरा करो। उसने लोभ के वश में कथा समाप्त होने पर यह बात कह दी। सभी तरफ स्तब्धता छा गई। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। सभी भक्त उन्हें पकड़ के पूछने लगे कि सच्ची बताओ, बात क्या है? गदाधर ने कहा, यह गर्भ मेरा ही है। अब वह स्त्री रो पड़ी। सच्ची बात उसने बता दी। अब जमींदार ने अपनी तलवार को खींच लिया। गदाधर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अब जमींदार का मन घर से और भी विरक्त हो गया। गदाधर भट्ट जिस समय कथा कहते रहते, उस समय लोगों की आंखों से अश्रुपात होने लगा। उनकी कथा सुनने एक महंत भी आता। उन्हें रोना नहीं आता था। सबके आंखों से आंसू बहता देखकर उसने उसे अपने आप के ऊपर खींच होने लगी। एक दिन वह लाल बुकनी, मिर्ची की लाल बुकनी लेकर के आया और नेत्रों में उसने लगा लिया।
जिससे कि उसके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। उसके इस कृत्य को किसी न किसी ने ताड़ लिया। अब इसके आगे की कथा हम लोग कल पढ़ेंगे। आए कुछ देर गुरु कीर्तन करते सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत